औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौजू चाँद है। चाँद पर हमने बात की है। अब हम इसके सवालात पर आ जाते हैं। सीधे सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल है, इंटरनेट किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, जहाँ से ढेर सारी या हर तरह की मालूमात दस्तियाब हों, इंटरनेट कहलाया जाता है। और चाँद, दूसरा सवाल है आपके लिए, चाँद पर क्या है? तो इसका जवाब है, चाँद पर बड़े बड़े पहाड़ और गहरी वादियाँ हैं। आपका तीसरा सवाल है, चाँद ज़मीन से कितना दूर है? तो इसका जवाब है, चाँद ज़मीन से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। चाँद ज़मीन से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। आप यहीं से ये जवाबात याद करने की कोशिश करेंगे। पांचवा सवाल है आपका, चाँद किसके गिर्द चक्कर लगाता है? तो इसका जवाब है, चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। छठा सवाल है, क्या ज़मीन पर हवा और पानी है? क्या ज़मीन पर हवा और पानी है? क्या चाँद पर हवा और पानी है? क्या चाँद पर हवा और पानी है? इसका जवाब है, चाँद पर न पानी है न हवा है। तो यहाँ आप ये स्किप कीजिए, ये मैंने जो ज़मीन कहा, तो ये चाँद आप मुराद लीजिए। तो आपका सातवां सवाल है, चाँद पर पहला कदम रखने वाले साइंसदान का नाम क्या है? चाँद पर पहला कदम रखने वाले साइंसदान का नाम नील आर्मस्ट्रांग है। नील आर्मस्ट्रांग है। ये आपकी किताब में इनकी तस्वीर भी है। नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर पहला कदम रखा है। तो इसके बाद है आपका सवाल, मेरे ख्याल आखिरी सवाल है, ज़मीन की कशिश चाँद की कशिश से कितनी ज़्यादा है? ज़मीन की कशिश चाँद की कशिश से 6 गुना ज़्यादा है। ज़मीन की कशिश चाँद की कशिश से 6 गुना ज़्यादा है। ये थे सवालात जिनके जवाबात हमने ढूंढने की कोशिश की। तो आप खुद भी इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल है, ज़हनी आजमाइश के लिए दर्जा झेल अल्फाज से आखिरी हरूफ को घटाकर नए अल्फाज तश्कील दीजिए। कुछ मैं करता हूँ, कुछ आपके लिए रखता हूँ। तो जैसे मिसाल है आपके पास, रोशनी, रोशन, रविश, रू, यानी आखिरी हरफ जो है उसको घटाना है, तो उस बाद में कुछ अल्फाज बनाने हैं खुद ही। जैसे आपके पास है कमरा, तो इसमें आप हे को हज़फ कीजिए, कमर बनेगा, कम बनेगा। इस तरह से है मिल्कियत। मिल्कियत के लिए आपके पास बहुत सारे अल्फाज हैं, मिल्कियत, मुल्क, मुल्की, मलिक, बादशाह वगैरह। तो इस तरह से गुलाब है, गुलाब आप इसमें लिख सकते हैं गुल, गिला, बे को हज़फ करके। इसी तरह से हिलाकत है। हिलाकत के लिए आपके लिए अल्फाज बहुत सारे हैं। एक अल्फाज मैं बताता हूँ यहाँ आपके लिए, हिलाक, ते को हटाकर हिलाक लिख सकते हैं आप, हल लिख सकते हैं आप, और भी कुछ अल्फाज आप ढूंढ सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं घर में बैठकर भी। जाहिल, जाहिल, लाम को हज़फ कीजिए, जाह यानी दौलत, जाह यानी दौलत, या आप कह सकते हैं जा, किसी को कहेंगे जा, बाकी चीज़ें। तो आप और भी इस तरह के अल्फाज खुद बना सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं खाली जगहों की तरफ। खाली जगहों को पूरी कीजिए। चाँद बहुत डैश है। अब देखिए, चाँद ये पढ़ा है हमने सबक में, बहुत आसान है। चाँद बहुत खूबसूरत है। डैश पर बड़े बड़े पहाड़ हैं। चाँद पर बड़े बड़े पहाड़ हैं। चाँद पर न हवा है और न डैश, न हवा है और न पानी है। और इसी तरह से है, ज़मीन सूरज के गिर्द लगाती है। क्या लगाती है? ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। तो इसी तरह से आपके पास है, चाँद ज़मीन का चाँद डैश के गिर्द चक्कर लगाती है। चाँद किसके गिर्द चक्कर लगाती है? चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है। चाँद ज़मीन का सबसे नज़दीकी डैश है। चाँद ज़मीन का सबसे नज़दीकी सैयारा है। तो इसी तरह से आपके पास और कुछ सवालात हैं। सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। और आप देखिए, ज़मीन की शक्ल कैसी है? हाँ बच्चों, ज़मीन की शक्ल चौकोर है, गोल है, तिकोन है। क्या है? ज़मीन की शक्ल गोल है। आप गोल पर टिक लगाइए। दूसरा है, चाँद किसके गिर्द चक्कर लगाता है? यही आपका जवाब इसका है, चाँद
زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، تو یہاں آپ ٹک کس پر لگائیں گے؟ چاند کس کے گرد چکر لگاتا ہے؟ چاند زمین کے گرد، تو آپ زمین والے الفاظ پر کیا لگائیں گے؟ ٹک لگائیں گے۔ سورج سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سورج سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے، پانی، بادل، روشنی اور گرمی، ان میں سے کون سا ٹھیک ہے، کون سا درست ہے؟ ہاں، ان میں سے درست ہے روشنی اور گرمی۔ یہاں پر آپ ٹک کا نشان لگائیے، صحیح کا نشان لگائیے۔ چاند کی کشش زمین کی کشش کے مقابلے میں کتنی کم ہے؟ یعنی چاند کی کشش زمین کے مقابلے میں کتنی کم ہے؟ آپ واپس جائیے اپنے لیسن پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے یہ۔ دیکھیے، آپ یہ جائیے، اس پیراگراف پہ جائیے۔ بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں، لیکن بہت کچھ جاننا ابھی باقی ہے۔ کچھ باتیں بڑی دلچسپ ہیں، مگر مثلا اگر ہم یہاں زمین پر 1.5 میٹر چھلانگ لگا سکتے ہیں تو چاند پر 9 میٹر چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ چاند پر زمین کے مقابلے میں اپنی طرف کھینچنے کی کشش 6 گنا کم ہے۔ اس طرح چاند کا کوئی ٹکڑا، مثلا پتھر کا ٹکڑا لیں اور اتنا ہی بڑا ٹکڑا زمین کا لیں، دونوں ٹکڑوں میں زیادہ وزن زمین کے ٹکڑے کا ہوگا۔ یہ دلچسپ باتیں ہیں۔ تو یہ کتنا ہے؟ چاند کی کشش زمین کی کشش کے مقابلے میں کتنی کم ہے؟ 2 گنا۔ ہاں، 6 گنا، 6 گنا کم ہے۔ چاند کی کشش زمین کی کشش کے مقابلے میں 6 گنا کم ہے۔ 10 گنا، 6 گنا، 2 گنا، تو 6 گنا اس کا صحیح جواب ہے۔ تو اب ہم آگے جاتے ہیں۔ 5واں ہے اس کا، 1 مہینے میں کتنے ہفتوں بعد پورا چاند نظر آتا ہے؟ 1 مہینے میں کتنے ہفتوں بعد پورا چاند؟ تو یہ 2 ہفتوں کے بعد پورا چاند آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ اب ہے آپ کے پاس ذیل میں الفاظ کے سلسلے دیے گئے ہیں، ہر سلسلے میں ایک نام غیر مربوط ہے۔ آپ غیر مربوط الفاظ کو دائرہ بند کیجئے۔ یہ کچھ ربط رکھنے والے الفاظ ہیں، ان میں سے ایک ہے جو ان کے ساتھ ربط نہیں رکھتا ہے یا جو ان کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے، اس کو آپ نے الگ کرنا ہے۔ جیسے چاند، سورج، ستارے، سیارے، درخت۔ آپ دیکھیے اس میں کون سا ہے جو غیر مربوط ہے؟ اس میں درخت لفظ غیر مربوط ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان کا آپس میں چولی دامن کا رشتہ ہے۔ اب ہے آپ کے پاس بے پارٹ میں دریا، سمندر، ندی، کتاب، نالے۔ دریا، سمندر، ندی، کتاب، نالے، اس میں سے کون ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ غیر مربوط ہے، جس کا اس کے ساتھ سلسلہ نہیں ہے، جو اس کا اس کے ساتھ واسطہ؟ وہ ہے کتاب، کیونکہ دریا، سمندر، نالے، ندی، اس کے ساتھ کتاب کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ تو مکان، جیم پارٹ ہے، مکان، کھڑکی، فٹ بال، دروازہ، کمرہ۔ اب بتائیے اس میں سے کون سا ہے جو اس کے ساتھ ربط نہیں رکھتا ہے؟ مکان، کھڑکی، دروازہ، کمرہ، یہ تو جڑ سکتے ہیں، لیکن فٹ بال کو یہاں سے نکالیے اور پلے گراؤنڈ میں جائیے اور کھیلیے۔ ہاں، اور آپ کے پاس دال ہے، دال میں ہے شیر، دکان، ہاتھی، بندر، لنگور۔ شیر، دکان، ہاتھی، بندر، لنگور۔ شیر، ہاتھی، بندر، لنگور۔ دکان اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے، تو ہم اس دکان کو الگ کریں گے، اس کو سرکل دیں گے، گول دیں گے، دائرہ بند کر دیں گے۔ تو ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہو گیا۔ آپ اب دھیان دیجئے، اب ہم گرامر کے پورشن پہ آ جاتے ہیں۔ قواعد کی واقفیت، جو قواعد ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کو اسم خاص اور کسی عام شخص، چیز یا جگہ کو اسم عام کہتے ہیں، یعنی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن جو ہیں، کامن کو ہم اسم عام کہتے ہیں یا اسم نکیرہ کہتے ہیں، اور پراپر ناؤن جو ہے اسم خاص یا اسم معرفہ بھی کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ اور اسم عام کو اسم نکیرہ بھی کہتے ہیں۔ نکیرہ، اب یاد رکھیے، نکیرہ ہم اکثر بولتے ہیں نکرہ، یہ نکرہ نہیں، یہ نکیرہ ہے۔ جیسے حامد، عابدہ، رنگین، ٹی وی، قلعہ، ہاری پربت، یہ اسم عام ہیں۔ اسی طرح سے اسم خاص ہیں لڑکا، لڑکی، ٹی وی، قلعہ۔ یہ اسم خاص ہیں، اور لڑکا، لڑکی، ٹی وی، قلعہ
इसमें आम है। कोई भी किला, यहाँ किसी खास किला का जिक्र नहीं किया गया है, तो ज़ेल में कुछ खास और कुछ आम नाम दिए गए हैं। आप इनमें से इसमें खास और इसमें आम को अलग अलग लिखें। आपके लिए ये होम असाइनमेंट होगा, आप घर में देखिए अच्छे से इन सवालात को। इसमें से आप इसमें आम और इसमें खास को अलग अलग कीजिए। इसमें खास में कौन कौन आते हैं? सूरज, सितारे, चांद, वादी, चट्टान, नील आर्मस्ट्रांग। तो इसमें आम में कौन आ जाते हैं? नील आर्मस्ट्रांग। खास में आ जाता है सूरज, खास में आ जाता है सितारे, खास में आ जाते हैं चांद, खास में आ जाता है, और बाकी कुछ हैं जो इसमें आम में आ सकते हैं, खास में भी आ सकते हैं। ये चीजें आप खुद देखेंगे। तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे मुनफरिद सवाल की जानिब जहां से आपकी जहनी आजमाइश भी हो सकती है, खाली जगह ये भी हैं। दिए गए जुमलों के हिस्सों को बल्कि, बशर्तिया के, लेकिन, वरना जैसे अल्फाज से जोड़िए। हाँ, पहला है हामिद न सिर्फ ज़हीन है डैश, वो मेहनती भी है। हामिद न सिर्फ ज़हीन है और क्या कहेंगे यहाँ? बल्कि वो मेहनती भी है। बल्कि वो मजलिस में जरूर आता है। हाँ, वो मजलिस में जरूर आता है, वो मजलिस में जरूर आता डैश, वो आज बीमार है, लेकिन वो आज बीमार है। हाँ, मैं आपका काम जरूर करूंगा डैश, आप भी मेरा काम करें। मैं आपका काम जरूर करूंगा, बशर्तिया कि आप भी मेरा काम, क्योंकि ये शर्तिया है, शर्त है। यहाँ पर कोई कहे कि मैं आपका काम करूं, उसके लिए शर्त है, बशर्तिया की शर्त यह है कि आप मेरा काम भी करेंगे। वक्त पर आने से काम बनेगा डैश, बड़ी मुश्किल होगी। वक्त पर आने से काम बनेगा, अगर हम वक्त पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा काम बन सकता है। अगर हमने देर कर दी तो वरना बड़ी मुश्किल होगी, तो फिर मुश्किल आ सकती है। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही। यहाँ पर हम इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ सवालात हैं, ये भी देखते हैं। आज इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।